आज के वीडियो में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो हमारा चैप्टर चल रहा है थर्ड क्लास 11th का। उसमें पढ़ेंगे हम एंगल्स के बारे में। हमने इन एंगल्स के बारे में, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, जिनको पहले हम पढ़ते थे इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के तरीके से, हम पढ़ते हैं इनको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की तरह। तो हमने पहले पढ़ा था π/2 के बारे में, 0 डिग्री के बारे में, लेकिन हमने π/2 यानी 90 डिग्री तक के बारे में हमने पढ़ा था। 30 डिग्री की वैल्यू पढ़ी थी, 60 तक की पढ़ी थी, 75 की नहीं पढ़ी आपने, 45 की, 30 की, 0 की, 90 की, इस तरह की आपने वैल्यूज़ पढ़ी थी। लेकिन अब हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी 270 डिग्री और 180 डिग्री, क्योंकि अब हम रेडियन पढ़ चुके हैं। तो हम रेडियन में जानते हैं कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। तो पाई, कॉस पाई की वैल्यू पूछेंगे हम आपसे, ना साइन पाई की वैल्यू आपसे पूछी जाएगी। तो इस तरीके से हम इस तरह की वैल्यूज़ पढ़ेंगे। उसके लिए हमें थोड़ा सा जनरलाइज करना पड़ेगा। पहले हमने वैल्यूज़ किस तरीके से निकाली थी, हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मानते थे। उस इक्विलेटरल ट्रायंगल की मदद से हम 60 डिग्री, 45 डिग्री इस तरीके से वैल्यू निकालते थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की। ऐसे ही यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, हमने किया कंसीडर अ यूनिट सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई हो गई, ये कार्टेशियन प्लेन हमने पढ़ा है। अब उसमें कोऑर्डिनेट एक्सिस में हमने यूनिट रेडियस का, यानी 1 रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ किया ऐसे करके, ये जिसका सेंटर ओ है, यानी ओ क्या है, ओरिजिन, यानी एक्स वाई प्लेन का जो ओरिजिन है वो इसका सेंटर है। इसको सेंटर मानते हुए हमने 1 रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ किया। उस पर कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लिया पी, और उसके कोऑर्डिनेट हो गए मान लो a, बी, यानी ऐसे x में चलेंगे a और यूँ चलेंगे तो b, ये ए बी। तो ये एक यूनिट सर्कल है, ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर डला है यहाँ से। तो अगर पी एम परपेंडिकुलर है, अगर पी एम परपेंडिकुलर है तो हम जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। ये हमने पाइथागोरस थ्योरम से लिख दिया। ये 1 है, यहाँ पर एच स्क्वायर आता है, जो कि ये 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब हमने क्या किया, हमने ये जो है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई x। ये हमने मान लिया कि x रेडियन, यहाँ से x रेडियन पर है ये पॉइंट। जब हम इस आर्क पर x रेडियन चलेंगे तो ये x रेडियन बना लो, तब हमें ये पॉइंट मिलेगा। यहाँ से यूं करके x रेडियन, यानी इस लाइन और इस लाइन के बीच में x रेडियन एंगल बन रहा है। एंगल ए यू पी बराबर x रेडियन। अब चूंकि ये x है, ये 1 है, तो ये भी x होगा, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है एल बराबर आर थीटा। ठीक, आर की वैल्यू कितनी है 1, थीटा की वैल्यू x, तो x एल बराबर भी x, यानी आर्क लेंथ भी x हो गई, ये x है। ठीक, अब हम देखते हैं इस वाले ट्रायंगल में। इस वाले ट्रायंगल में पी ओ एम देखा हमने, तो इस वाले ट्रायंगल में जब cos x की वैल्यू निकालेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस निकालेंगे तो cos x बराबर ये आ जाएगा। ऐसे sin x बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस निकालेंगे, sin x आ जाएगा b। तो यानी अगर जो हमने कोऑर्डिनेट माने थे a, b, तो वो cos x बराबर a हो गया और sin x बराबर b हो गया। अब जैसे जैसे पॉइंट इस सर्कल पे घूमेगा, हमेशा जो x कोऑर्डिनेट होगा वो cos x के बराबर और y कोऑर्डिनेट sin x के बराबर। इस सर्कल पर, यूनिट सर्कल पर, जब भी ये पॉइंट यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ 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 कहीं भी, तो वहाँ पर x कोऑर्डिनेट की वैल्यू जो होगी वो cos x के बराबर होगी, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू जो होगी वो sin x के बराबर होगी। ऐसे हमने tan x, cot x, sec x और cos x हमने निकाल ली। अब देखो हमने क्या प्रूव किया था कि हमने इस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर था और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1 था। तो यहाँ से क्या कहते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दूँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1 के स्क्वायर के बराबर है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 हो गया। ये हमने पढ़ा था 10th क्लास में। अब हमने इसी से एक रिलेटेड एक चीज़ और होती थी, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, यहाँ से ये चीज़ थी। अगर मैं इस इसको ले लूँ तो ये हो जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय, ठीक,
ऊपर वाले की वैल्यू कितनी है 1, नीचे वाला a स्क्वायर। अब ये किसका बन गया, यहाँ से देखोगे तो ये sec x का sec स्क्वायर x बन गया। तो ये वाला तो आइडेंटिटी आ गई। ऐसे ही आप बाकी आइडेंटिटी भी इससे निकाल सकते हैं। एक आइडेंटिटी और होती है 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स के बराबर। ये भी आप प्रूव कर सकते हैं। अब देखिए एंगल ए ओ बी 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90। तो एंगल ए ओ बी बराबर 90 डिग्री है, पाई बाई 2। ए ओ सी ये स्ट्रेट लाइन है तो पाई हो गया यानी 180 डिग्री। ऐसे एंगल ए ओ डी यू करके मेजर करेंगे 3 पाई बाई 2 यानी 270 डिग्री हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो cos x बनाएगा और ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो sin x बनाएगा। तो अगर ए के कोऑर्डिनेट देखें हम, ए कोई पॉइंट है x एक्सिस पर, तो 1,0 हो जाएगा इस सर्कल पर। यहाँ पर पॉइंट होगा, ये 1 है और x पर है इसलिए ये 0 हो गया। तो cos x की वैल्यू 1 हो गई और sin x की वैल्यू 0 हो गई। अब ये क्या वैल्यू है, जब ये वाला u होगा यानी 0 डिग्री एंगल बना रहा होगा तब 0 डिग्री एंगल पर cos x की वैल्यू कितनी होगी 1, साइन की वैल्यू होगी 0। इससे हमें ये पता चला। अगर हम इसको देखें b ऑफ 0,1, यहाँ पर एंगल कितना है 90 डिग्री यानी x की वैल्यू 90 है। तो पाई बाई 2 पर यानी पाई बाई 2 पर ये वाला कोऑर्डिनेट 0 है, ये वाला कोऑर्डिनेट 1 है। तो साइन cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1। ऐसे यहाँ पर देखेंगे तो cos का जो कंपोनेंट है, cos का जो ये है, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है -1 के इक्वल है और साइन का 0 के इक्वल है। और एंगल कितना है, ये एंगल कितना है पाई। तो पाई पर cos की वैल्यू -1 है, साइन की वैल्यू 0 है। अब देखिए हम इनको क्या करें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते थे कि f ऑफ x